आप तमाम हज़रात का मैं दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ और तमाम मेहमान हमारे जितने आए उन सब का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ। सबसे पहले हम अपने सदर जनाब अकील दानिश से गुजारिश करेंगे कि प्लीज़ आएँ और अपनी सीट लें। जनाब अकील दानिश साहब। बहुत शुक्रिया अकील भाई। इसके बाद हम आज की अपनी मेहमानी खुसूसी डॉक्टर अमरीन हसीब अंबर से गुजारिश करेंगे कि प्लीज़ आएँ और आके अपनी नशिस्त संभालें। बहुत शुक्रिया अमरीन। इसके बाद आज की हमारी मेहमान एजाज़ी डॉक्टर फ़ातिमा हसन से गुजारिश करेंगे कि प्लीज़ आके अपनी नशिस्त संभालें। Please. Right here. और आखिर में हम दूसरे हमारे मेहमान एजाज़ी डॉक्टर साद सईद से गुजारिश करेंगे कि प्लीज़ आएँ और आके अपनी नशिस्त संभालें। इस तरफ और उसके बाद हमारे लखनऊ से आए हुए मेहमान सलीम शराजी साहब से गुजारिश करेंगे कि प्लीज़ आइए और आके अपनी और प्रोग्राम का आगाज़ हम कुरान की तिलावत से करेंगे। इसके लिए हम डॉक्टर सफदर सईद से गुजारिश करेंगे कि प्लीज़ आएँ और आके कुरान की तिलावत करें। बहुत शुक्रिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सफदर सईद साहब, बहुत शुक्रिया। और नात के लिए ख़ुद हमारे मेहमान एजाज़ी डॉक्टर जो मेहमान एजाज़ी सलीम शराजी साहब ने दरख्वास्त की है, तो मैं उनसे कहूँगा कि प्लीज़ आएँ और नात के चंद शेर पढ़ें। नात के 2-3 शेर भाई। किए अबरे यासो अलम ऐ हादिए दी कहूँ हो जाए। तारीकिए अबरे यासो अलम ऐ हादिए दी कहूँ हो जाए। गर चश्मे करम मेरी भी तरफ सरकार दो आलम हो जाए। गर चश्मे करम मेरी भी तरफ सरकार दो आलम हो जाए। ऐशो हुजूम में यास में भी घबरा न जरा मायूस न हो। ऐशो हुजूम यास में भी घबरा न जरा मायूस न हो। ये दूरी तैबा
कुछ भी नहीं, गर अज़्म मुसम्मम हो जाए ये दूरी तैबा कुछ भी नहीं, गर अज़्म मुसम्मम। यार एक शेर और बोल जी प्लीज प्लीज प्लीज। ऐ शौक ऐ दोस्त फरोज़ा हो जाए जिस दिल में चरागे इश्क़ नबी। अभी भाई शेर पढ़ता हूँ। ऐ दोस्त फरोज़ा हो जाए जिस दिल में चरागे इश्क़ नबी, वल्लाह वो दिल फिर दिल न रहे, कंदील दो आलम हो जाए, वल्लाह वो दिल फिर दिल न रहे, कंदील दो आलम हो जाए, तारीकी। बहुत शुक्रिया सलीम शराजी साहब, बहुत ज़बरदस्त। दोस्तों, बज़्म सुखन की ये रिवायत रही है कि हम एप्रिसिएशंस के अवार्ड्स देते हैं और इब्तिदा हम यहीं से शुरू करते हैं। सोहेल भाई, आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आएँ और स्टेज पर भी बैठे। जी मैं हूँ। तो पहला एप्रिसिएशन का अवार्ड हम अपनी मेहमान खुसूसी अम्बरीन हसीब अंबर को देंगे और उसके लिए मैं दुर्दाना अंसारी साहिबा से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ आएँ और उनको ये एप्रिसिएशन अवार्ड दें। रोज़ाना एक मिनट अभी रुक रही है। और एक दूसरा अवार्ड भी हम अपनी मेहमानी एजाज़ी को देंगे डॉक्टर फ़ातिमा हसन साहिबा के लिए, और उसके लिए भी मैं दुर्दाना अंसारी से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़। बहुत शुक्रिया दुर्दाना बहन, बहुत शुक्रिया आपका इस निश्चित समाज। हमारे दरमियान वेमले के एक्स मेयर अरशद महमूद साहब हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ आएँ और हमारा एक दूसरा अवार्ड सादत सईद साहब को दें प्लीज़। बहुत शुक्रिया। और आखिर में मैं दार साहब से गुजारिश करूँगा जो आजकल हमारे ब्रांड के डिप्टी मेयर हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ आके सलीम शराजी साहब का अवार्ड। आइए सर, तशरीफ लाइए। बहुत शुक्रिया तारिकदार साहब। मैं दीवान दुर्दाना अंसारी से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ आएँ और चंद कलमात बज़्म सुखन के हवाले से प्लीज़ कहें। मोहतरमा दुर्दाना अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सबको, गुज़री हुई ईद मुबारक हो। और बहुत अच्छा लगा जितने लोगों से यहाँ दोस्तों से अहबाब से मुलाकात हुई और ऐसे ऐसे मेहमान खुसूसी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं कि बेइंतहा उम्दा कलाम आपने अभी सुना। और मैं समझती हूँ कि मैं सोहेल ज़र्रार साहब को इस बात की मुबारकबाद देना चाहूँगी कि किस तरह से वो बड़ी दिलजोई के साथ, बड़ी यकजहती के साथ वो अपने छोटे छोटे से लेके बड़े से बड़े प्रोग्राम्स जो हैं वो बखूबी उनको सजा देते हैं, निभा देते हैं। और ऐसे ऐसे माशाल्लाह लोग जो हैं
बआसानी बुला लेते हैं, जिनको आप इस तरह से आपकी दस्तरस नहीं होती। तो बज़्म सुखन का जो ये काम है वो खा वो इस हॉल में हो जो आपको लग रहा हो, क्योंकि आप पाकिस्तान से आए हैं या हिंदुस्तान से आए हैं, वहाँ आप देखते हैं कि बहुत बड़े एहतमाम होते हैं। यहाँ आप समझिए कि यहाँ की जो शोरा हैं, और मैं समझती हूँ जितना आपने इतने दिनों देखा होगा, ये बहुत कमाल के लोग हैं। और उसमें ऐसे ऐसे शोरा आपको मिलेंगे, मीर साहब बैठे हुए यहाँ, शहबाज हैं अपने, और बहुत से शायर हैं, ख़ुद सोहेल ज़रार हैं। तो सोहेल ज़रार जो है वो किसी तरह से वो माला जो है वो पिरोते रहते हैं, और कमाल के उसमें, और वो मोती एक तरह का नहीं है, उसमें कई रंग जो हैं वो लेके उसमें भरते रहते हैं, और हर तरह के। तो ये वो समंदर है जिसको बज़्म सुखन कहा जाता है। और हम सब मिलके, मुझे कभी नहीं होता कि ये मुझसे आज क्या कहेंगे कहने के लिए, भूलने के लिए, लेकिन चूँकि मैं बज़्म सुखन को, उनके अपने सुखन को, और उनके जितने हमनवा उनके साथ ही काम कर रहे हैं साथ में, मेरे लिए सब बड़े मोहतरम हैं। और जो काविशें उनकी, वो हम लोग बहुत बहुत मतलब सराहना चाहिए, और उसको हम सराहते हैं। ये जहाँ कहते हैं, अक्सर जब मेरे पास वक्त नहीं होता, कभी मैं समंदर में होती हूँ कहीं है, लेकिन ये कि आप आ जाइए, तो सोहेल ज़रार और बज़्म सुखन ऐसी कशिश है कि वो आपको खुद ब खुद खींच लाता है। तो मैं आप सबको मुबारकबाद देती हूँ कि आप आए यहाँ पर, और शुक्रिया आपका कि आप इतनी दूर से, फातिमा हसन हैं साहब हैं, और अम्बरीन साहिबा हैं, और हमारे दानिश साहब हैं, ये हमारी सरपरस्त, ये हमारे सरपरस्त हैं। और इनको लेके हम जिस तरह से हैं, हम हाजिर हो जाते हैं इस महफिल बज़्म सुखन की महफिल में, मतलब वैसे ही बज़्म है। तो बेनतहा शुक्रिया आपका सोहेल, और आप कुछ कहवाना चाहें तो आपने इतने ही मुझे पैसे दिए थे। बहुत शुक्रिया दुर्दाना बहन। अब मैं गुजारिश करूँगा आशिद महमूद साहब से कि प्लीज़ आएँ और चंद कलमात प्लीज़। आशिद महमूद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कोई शायर नहीं हूँ और ना ही कोई शेर कहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अकील साहब का, बज़्म सुखन का, सोहेल साहब का, कि ये हर 3-4 महीने बाद माशाल्लाह कोई ना कोई अच्छी महफिल सजा लेते हैं और हम सबको भी इकट्ठा होने का मौका मिल जाता है। तो आज तो माशाल्लाह बहुत ही अजीम शख्सियात यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि यूके से भी और यूके से बाहर से, इंडिया पाकिस्तान से भी तशरीफ़ लाए हैं। हम सबको आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं, और इस तरह आते रहा करें, उर्दू की भी खिदमत करते रहें, और हम सबको भी इसमें जो है वो आप इंगेज रखेंगे तो कम से कम ये है कि सबके लिए ये एक मौका बन जाता है। तो बहुत शुक्रिया आपका, और मैं चाहता हूँ कि अभी तकरीरें कम हों और कुछ आपका कलाम सुना जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आशिद महमूद साहब। दरख्वास्त करूँगा तारिक दार साहब से कि प्लीज़ आएँ और चंद कलमात कहें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस अरशद जो है ना, वो सबका ब्रांड के मेयर हैं और मेरे चचा भी हैं, काउंसलर अरशद जी, रिश्ते में हैं जी। प्रोफेसर अकील दानिश साहब, सोहेल भाई, मोअज़्ज़ज़ मेहमान, अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया में बज़्म सुखन ने पिछले 8-10 साल में एक नई रूह बख्शी है उर्दू अदब को। मैं समझता हूँ कि कई सालों से उर्दू मरकज़ ने एक गैप छोड़ दिया था। अभी डॉक्टर जावेद साहब जो है ना वो प्रोग्राम करते हैं, लेकिन शायद उस तरह नहीं। तो मैं प्रोफेसर अकील दानिश साहब जो कि पाकिस्तान सेंटर में, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये हमारा चचा बशीर डार के वक़्त के हमारा इंतखाबी निशान है। पाकिस्तान सेंटर की ये पहचान है। मैं आते वक्त सोच रहा था कि मुझे ज़रूर बुलाया जाएगा कुछ न कुछ कहने के लिए। तो मौजूदा हालात में ये कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस और ये जो कुछ हो रहा है उसमें हम लोग जो है ना अपनी
लेवल पर फूड बैंक वगैरह चला रहे हैं। पाकिस्तान में भी हालात बड़े मुश्किल में हैं, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त डॉक्टर मुर्तज़ा साहब, आप जानते हैं कि शाकिर शुजाबादी सराइकी के बड़े शायर हैं, उनको मैं सुन रहा था तो शाकिर शुजाबादी इस हवाले से कहते हैं कि मेरे राज़िक नमाज़ां रात दियाँ कर दे कि रोटी रात दी कमाइंदियां शाम थई वेंदी, कि शाम हो जाती है रोटी कमाते कमाते। तो आखिर में कहते हैं कि ये मेरा कलम जो है ये खैरात है, आपका कलम भी ये खैरात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया तारिकदार साहब। आखिर में हम योग शायर अदबी फारम के बहुत शुक्रगुज़ार हैं, जिनकी जनरल सेक्रेटरी गज़ल अंसारी साहिबा बैठी हैं और रुए रवा इश्तियाक मीर साहब हैं। इश्तियाक मीर साहब 5 घंटे ड्राइव करके कलमरीन को लेके आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बताया गया है कि शेर न पढ़ें, कई बातें जो हैं कल इश्तियाक मीर साहब ने कार में बता दी हैं, तो सबको बिल्कुल काट करते हुए कहीं कुछ और हो जाएगा। जी अंबरीन को तो 10 घंटे भी ले आए तो मेरा खाने को जी, तो मैं